हम सब लोग इसके लिए संघर्ष करते रहे हैं कि जमानत व्यक्ति का मौलिक अधिकार होना चाहिए, जब तक कि उसको उसका मतलब उससे इतना बड़ा खतरा नहीं हो, कोई आतंकवादी नहीं हो, तो जमानत मिलना चाहिए। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को जमानत नहीं मिल रही है तो मेरे लिए चिंता का कारण था, और मैं इसको पढ़ने समझने की कोशिश करता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको फुल मतलब जमानत नहीं दिया है, अंतरिम जमानत दिया है। इतनी सुनवाई के बाद, इतने बहस के बाद अंतरिम जमानत दिया है, जिसकी ओर थोड़ा जयदीप कार्निक जी ने संकेत भी किया, और पूर्ण जमानत के लिए फिर पूर्ण पे एक बड़ी पीठ को समर्पित कर दिया है कि अभी आपको उसमें भी क्या कहा है कि हम धारा 19 और धारा 45 के आधार पर फैसला कर रहे हैं। धारा 19 एक न्यायाधीश को परिभाषित करता है कि न्यायाधीश का कर्तव्य क्या है। वो किसी मामले को अगर ऐसी स्थिति पैदा हो गई हो तो वो न्याय के सिद्धांत को देखे, व्यक्ति को देखे, उसके काम को देखे और उसमें क्या फैसला करे। कई बार अगर कानून नहीं भी कहता हो तो न्यायाधीश को आगे रख के। दूसरा बोला है 45 के तहत, 45 व्यक्ति के जीवन को परिभाषित करता है कि दो बातें हमने देखी हैं, इन दोनों को संदर्भित किया है और इसके आधार पर हम अंतरिम जमानत की अनुमति देते हैं। यानी सामान्य जो मामला है ये अंतरिम जमानत लिखा नहीं है, लेकिन सामान्य जो मामला है वो अंतरिम जमानत के भी अनुकूल नहीं है, इसीलिए हम इसको बड़े कोर्ट को दे रहे हैं। तो ये बहुत सीरियस इशू है। सुप्रीम कोर्ट अगर धारा 19 और 45 का प्रयोग करके अंतरिम जमानत दे रही है तो रियर ऑफ रियरेस्ट केसेस में ये होता है। तो इसीलिए इसका कानूनी पहलू जो है वो बहुत जबरदस्त है और उनको जेल में, मुझे अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगी मुझे नहीं मालूम है। अंत में ईडी जीतेगी नहीं जीतेगी वो भी कहना कठिन है, क्योंकि ईडी के लिए केस जीतना बहुत कठिन होता है, मनी ट्रायल साबित करना, क्योंकि उसका कोई लिखित तो दस्तावेज होता है। लेकिन सीबीआई का मामला जो है उसके बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते कि सीबीआई कहां जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।